साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। 2 बज गए थे, लंच कर लिया था हमने। मटर चावल बनाए थे, सिंपल सा खाना, कुछ ज़्यादा मैंने बनाया नहीं था क्योंकि मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा था। और मौसम देख रहे हो, हवा चल रही है, हल्की हल्की ठंड हो रही है, तो फिर आंखों में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि कल मैं कहीं गई थी और आई ना रात को, तो वो पोल्यूशन जो था ना उसकी वजह से आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे, और फेस पे भी थोड़ा थोड़ा सा सूजन आ गया है। तो फिर खाना वाना खा लिया था, मैंने सोचा आई ड्रॉप डालने के बाद 10 से 15 मिनट रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर कुछ और काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं आई ड्रॉप डाल रही हूँ और थोड़ी सी देर लेट जाऊँगी। तो थोड़ा पानी सा निकल रहा था जब मैंने आई ड्रॉप डाली, तो और हो सकता है धूल मिट्टी से भी हो रहा हो क्योंकि मैं काफ़ी समय के बाद बाहर गई थी, तो उससे भी हो सकता है। लेकिन बहुत आंखों में दर्द था और सर में भी दर्द हो रहा था, कुछ करने का मन नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर आंखों में दवाई डाली मैंने और फिर मैं लेट गई। सुबह से भी ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था और तबीयत भी ठीक नहीं थी। वैसे भी मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे सुबह और काफ़ी काम था मेरे पास। तो फिर तबीयत ठीक नहीं होती है ना, जब मन ठीक नहीं होता तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। उसके बाद फिर ये देखिए, कपड़े धोए थे बहुत सारे, सुबह सूख गए थे, फिर मैं इनको उतारने चली गई। आँख में थोड़ी सी राहत मिली थी दवाई डालने के बाद। रात को दवाई डालनी थी लेकिन रात को मुझे दवाई मिली नहीं थी, इसलिए मैंने रात को दवाई नहीं डाली, सुबह डाली है। और ये ब्लॉग आज का ही है, आज है संडे का ब्लॉग है ये। और डेट का मुझे पता नहीं है आज कौन सी डेट है। तो यहाँ पर सारे कपड़े उतार लिए थे मैंने, खाना पीना सब हो गया था, दोपहर का लंच वगैरह, और फिर ले आई थी कपड़े उतार के। चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं था। यहाँ करीब 4 बजे का आसपास का टाइम है, तो चाय पीने का टाइम नहीं था, मतलब था टाइम लेकिन पीने का मन नहीं था। तो फिर आज मेरा मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हलवा बनाते हैं, क्योंकि जब नवरात्रे थे ना तभी हलवा बनाया था, उसके बाद मैंने हलवा नहीं बनाया था। और उस टाइम पे मेरी वीडियो पर, मेरे व्लॉग में कमेंट भी आ रहे थे कि आपने कच्चा हलवा बनाया है या सूजी कच्ची रह गई। तो देखिए वो कच्चा नहीं था, हो सकता है एडिट वगैरह करने में थोड़ा बहुत उससे आपको लग रहा हो। मैं बना कर दिखाती हूँ कि मैं किस तरह का हलवा बनाती हूँ, तो थोड़ा सा ही बनाऊंगी मैं अपने लिए। तो यहाँ पर मैंने सूजी को कढ़ाई में डाल लिया है, और सब अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि बहुत से होते हैं कि हलवे को मतलब सूजी को ना घी में भूनते हैं, लेकिन मैं पहले सूजी को जो है कढ़ाई में भूनती हूँ, घी पहले नहीं डालती। तो यहाँ पर नारियल ले लिया था मैंने, सूखे वाला जो गोला बोलते हैं ना वही, और उसको मैं कद्दूकस कर लूँगी क्योंकि वो भी डालती हूँ मैं हलवे में। तो यहाँ पर वही कद्दूकस ले लिया है मैंने, और साथ में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस पे सूजी डाल दी, अभी बिल्कुल मीडियम आँच कर रखी है, उस पर मैं भून रही हूँ सूजी को। तो इतनी दिक्कत नहीं है कि मुझे बार बार देखना पड़े। तो यहाँ कद्दूकस भी कर रही हूँ मैं नारियल को, गोले को, और इधर मैं सूजी भी भून रही हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से मैं भून लूँगी कम से कम 15 से 20 मिनट। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही नारियल लिया है क्योंकि हलवा मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, तो गोला मैंने जो कसा है वो थोड़ा सा ही। 4 बादाम ले लिए मैंने, और इसको बादाम को मैं फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास और कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं था, बस यही था, तो फिर मैंने बादाम ही ले लिए। 1 चम्मच घी डाला है मैंने, देसी घी। और अब इस हलवे का कलर देखिए, पहले मैंने सिर्फ सूजी को भूना है, फिर 1.5 चम्मच मैंने पहले 1 चम्मच डाला, फिर आधा चम्मच बाद में डाला है। 1.5 चम्मच मैंने देसी घी लिया है, और इसको कम से कम भी मैं 10 मिनट और भूनूंगी मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पर भून लिया था, उसके बाद फिर 1.5 गिलास मैं इसमें पानी डालूंगी, और बहुत टेस्टी हलवा बना था। तो यहाँ पर पानी को पकाना है, और साथ के साथ जैसे ही थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए, गुनगुना सा हो जाए मतलब हलवे में, उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी भी मैंने अपने हिसाब से डाली, और मीठा बिल्कुल ठीक था, ना ही ज़्यादा मीठा था ना ही ज़्यादा फीका था, इस तरह से था। तो मैंने यहाँ पर चीनी डाल ली है। कोई गर्म पानी में चीनी डालकर और फिर हलवे में डालता है, लेकिन मैं ऐसे ही डालती हूँ, और वो ये अच्छे से घुल भी जाती है चीनी। ऐसा नहीं कि मोटी मोटी चीनी रह जाए, मुँह में आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर थोड़ा सा मैं इसमें अब पानी डालने के बाद, चीनी डालने के बाद हल्का सा नारियल मैं पहले डालूंगी गोला। मेरे मुंह से बार बार नारियल निकल रहा है, लेकिन ये सूखा गोला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गोला डाल दिया जो कद्दूकस करा था, और इसको अब पानी को बिल्कुल जला देंगे, हलवे के पानी को। देखिए
और अब बताइए ये सूजी कच्ची है क्या? ऐसे ही बनाती हूँ मैं, हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ, बस वो वीडियो एडिट करने में थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, लेकिन मैं कभी भी हलवा कच्चा नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर हलवा बनकर तैयार था। फिर मैंने जो बादाम थे वो मैंने फ्राई नहीं किए, बस काट लिए हैं इस तरह से। चारों बादाम, 4 ही बादाम थे मेरे पास, बादाम भी नहीं थे, किशमिश भी नहीं थी। हलवे में किशमिश भी डलती है लेकिन थी नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला। बिल्कुल सादा सिंपल हलवा बनाया और फिर भी बहुत टेस्टी बनाया। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने बड़े बड़े से साइज़ के वो काट लिए बादाम। उसके बाद हलवे को डालते हैं इसमें। अब हलवा बनाया है और मीठा बनाया, थोड़ा सा तो बनता है इसको अच्छे से डेकोरेट करने के लिए, थोड़ा सा अच्छे से। तो इसीलिए फिर मैंने हलवा इसमें डाला। और अब डालेंगे हम इसमें जो कद्दूकस करा था ना हमने गोला, उसको इस पे डालेंगे ताकि कलर अच्छा लगे कैमरे में और अच्छे से लगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से थोड़ा सा ही बचाया था मैंने गोला, ज़्यादा नहीं बचाया था। उसके बाद बादाम डाल देंगे। और आप लोग भी ट्राई करना, बिल्कुल सादा सिंपल है, 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन खाने में बहुत स्वाद लगता है। तो यहाँ पर हमारा हलवा, सूजी का हलवा बनकर तैयार था और कलर बहुत अच्छा लग रहा था इसका। तो अब इसको बारी आती है टेस्ट करने की। तो मैं थोड़ा हलवा ले लूँगी। और ये देखिए सूजी जब मैंने डाली थी थोड़ी सी लग रही थी ना, लेकिन फिर भी ये बाउल अच्छे से भर गया। उसके बाद मैंने अपना निकाल लिया। कुछ मैं बाद में खा लूँगी गरम करके, और घर में जो भी हैं वो खा लेंगे। तो यहाँ पर चक्कर देखा, बिल्कुल ठीक मीठा था, ना ही फीका ना ही मीठा, बिल्कुल सही था जैसा मैं खाती हूँ, और बहुत अच्छा बना था। और कमेंट करके बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा। ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि सर में बहुत दर्द है और आँखों में भी। तो यहाँ पर